न्यायालय ने अपना राहुल गांधी ने गलती की, इस बात को मानते हैं? नहीं, वो देखिए गलत तरीके से गलत साक्ष्य को पेश करके नहीं, वो सीधे बोले थे कि मोदी जाति पर वो बोले। नहीं, उन्होंने कहा था मोदी जो सरनेम है उस पे बोला था उन्होंने, और उसमें सिंगल आउट किया सारे था, मोदी चोर है भाग जाते हैं, सिंगल आउट किया था नाम नीरव मोदी, ललित मोदी का। आज उस आज़ादी और लोकतंत्र पे एक बड़ा हमला किया। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है जो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। पिछड़ों को अपमानित कर रही थी कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। लोकसभा में जो गलत चीज़ जो देश में हो रहा था उसका प्रश्न उठा रहे थे। बताइए कि 81,000 करोड़ का घोटाला हुआ इस देश में। राहुल गांधी को चेहरा बनाने के लिए और राहुल गांधी के सामने रखकर अपना जो चुनावी एजेंडा है जो बीजेपी का वो अपना तैयार करती है। अगर राहुल गांधी रहते हैं तो उनका वोट बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के व्यापारी मित्र अडानी जी पर प्रश्न किया गया जेपीसी की मांग कर ले कि विपक्षी एकता आपको लगता है कि हो जाएगा? हो चुका है, कांग्रेस कर लेगी। बिल्कुल। राहुल गांधी में काबिलियत है। ये विपक्षी एकता राहुल गांधी को देखकर विपक्ष एक होंगे। हो चुका है, तभी तो विपक्षी एकता के कारण ही तो भाजपा में ये बेचैनी है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मैं अभी हूं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जो अनुसूचित जाति मोर्चा के हैं, तो इनसे कुछ सवाल रहेगा राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को अभी 2 साल की सजा हुई है। कांग्रेस द्वारा न्यायालय पर कह सकते हैं कि प्रहार किया जा रहा है, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सब कुछ को कंट्रोल कर रही है। मोदी शाह की जोड़ी पर भी कई आरोप लगते रहते हैं और लग रहे हैं। उसी के नियमित आदित्य जी, जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश ने एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल किया और देश में लोकतंत्र बहाल हुई। हमने अंग्रेजों को यहाँ से देश से निकाला। आज उस आज़ादी और लोकतंत्र पे एक बड़ा हमला किया गया है। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है जो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। ये बहुत ही शर्मनाक है। और आपने जो कहा कि न्यायालय पे कांग्रेस हमला कर रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। न्यायालय पे हम कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। न्यायालय ने अपना काम किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय से राहुल जी को न्याय भी मिलेगा। लेकिन जो न्यायालय का जो ऑर्डर आया, जो कन्विट किया गया उनको, और उसमें ये था कि वो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो जो फास्ट जो ये किया गया 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय से ऐसा ऑर्डर निकाला गया, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि इस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और उसने सच जो राहुल जी लगातार कह रहे थे, लोगों की आवाज़ को लोग जो उठा रहे थे, लोकसभा में जो गलत चीज़ जो देश में हो रहा था उसका प्रश्न उठा रहे थे, वो चीज़ का जवाब ना दे करके केंद्र की सरकार ने ऐसा काम किया और उन्होंने आवाज़ दबाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस या श्री राहुल गांधी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का हर सिपाही अब लड़ाई और संघर्ष करने के लिए सड़क पे आ चुका है। अब बताइए कि 81,000 करोड़ का घोटाला हुआ इस देश में। प्रधानमंत्री जी के व्यापारी मित्र अडानी जी पर प्रश्न किया गया, जेपीसी की मांग की गई, तो क्या दिक्कत था, क्या प्रश्न था? पूर्व में भी जब भाजपा ने खुद ही जेपीसी गठन की मांग किया था, पूर्ववर्ती सरकारों में जेपीसी का गठन किया गया। आज ऐसी क्या बात है कि जेपीसी का गठन नहीं किया गया और वहाँ पे जो उनका भाषण था उसको एक्सपंज कर दिया जा रहा था और माइक को म्यूट कर दिया जा रहा था? ऐसा क्या रीज़न था? क्या प्रधानमंत्री जी की घबराहट थी कि जेपीसी का गठन नहीं किया गया? क्या वो चाहते हैं कि सच देश के सामने नहीं आए? और अगर वो सही हैं, सच हैं, तो जेपीसी का गठन करें, सच्चाई देश के सामने लाएं। अच्छा, एक बातें और उठ रही है राहुल गांधी को लेकर कि भाजपा, आप लोगों को कहना है कि न्यायालय प्रभावित हो रही है भाजपा के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस नहीं कहा, परसों आंदोलन में पूरा नहीं, ये न्यायालय ने अपना काम किया जी। न्यायालय ने अपना, राहुल गांधी ने गलती की, इस बात को मानते हैं? नहीं, वो देखिए गलत तरीके से गलत साक्ष्य को पेश करके नहीं, वो सीधे बोले थे कि मोदी जाति पर वो बोले। नहीं, उन्होंने कहा था मोदी जो सरनेम है उस पे बोला था उन्होंने, और उसमें सिंगल आउट किया था, मोदी चोर है भाग जाते हैं, सिंगल आउट किया था नाम नीरव मोदी, ललित मोदी का। तो अब आप बताइए कि इससे क्या मतलब हो गया कि सारे मोदी चोर हो गए? ये तो इससे मतलब कोई नहीं है। ये तो पिछड़ों को अपमानित कर रही थी कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ये भ्रम फैलाने के लिए भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पिछड़ों पर अटैक है।
कोई इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ये सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने के लिए है। क्या ऋषि मोदी जी को आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, टाटा सन्स में थे, इतने बड़े पद पे थे, क्या वो पिछड़े थे? पारसी थे वो। सैयद मोदी जो बैडमिंटन के इतने बड़े खिलाड़ी थे, वो मुसलमान थे। तो कहाँ से इसमें जातीयता आ गई, कहाँ से इसमें ओबीसी का बात आ गया? ऐसा तो है ही नहीं कि सारे मोदी ओबीसी हैं, अलग अलग लोगों ने अपना नाम रखा हुआ है। ललित मोदी मारवाड़ी हैं, जैन ये लोग हैं, सब लोग हैं। तो कहाँ से? ये तो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए जो भाजपा हमेशा देश में करती आई है, झूठ जो लोगों के बीच में बांटती आई है, उसी में एक कड़ी उसने और जोड़ा और ये बात की है। मतलब कि आप लोगों का कहना है कि अब एक और बातें चल रही है सोशल साइटों से लेकर, जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते रहते हैं उन लोगों की तरफ से, कि राहुल गांधी को चेहरा बनाने के लिए और राहुल गांधी के सामने रखकर अपना जो चुनावी एजेंडा है जो बीजेपी का, वो अपना तैयार करती है। अगर राहुल गांधी रहते हैं तो उनका वोट बढ़ता है। ये एक चल रहा है कि राहुल गांधी को चर्चाओं में लाने के लिए ने इस प्रकार का कह सकते हैं कि फैसला ये आया है। ये भी एक बात है। ये उनका अपना बना बनाया ये सब चीज़ है। आज आप देखिए कि राहुल जी की लोकप्रियता किस हिसाब से बढ़ गई है, लोग कितना उन्हें प्रेम दे रहे हैं। इसका ये तो सीटें कहाँ जीत रही है भाई? सीट तो अब 2024 में ना, जब विपक्ष, देखिए विपक्षी एकजुटता से जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की, विपक्ष को जो साथ लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विपक्षी एकजुटता जो हो गए, इससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। और इसी घबराहट का ये नतीजा है कि इस तरह का काम उन्होंने किया और ये सोच रहे हैं कि राहुल जी की आवाज़ को दबा देंगे लोकसभा की सदस्यता रद्द करा करके, लेकिन ऐसा है नहीं। ये राहुल जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा तो ये रोड पे काहे लाए? रोड पे आएंगे तभी तो इनकी झूठ को उजागर करेंगे हम लोग। अब ये बताना है ना कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं, प्रयास तो ये पूरा कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, गलत तरीके से जो लोकसभा की सदस्यता को इतनी जल्दी मौका तो देना चाहिए, जब कोर्ट ने मौका दिया। ये तो न्यायालय ने किया है ना आदि। वही मैं कह रहा हूँ, कोर्ट ने मौका भी तो दिया, मौका दिया कि आप उच्चतम न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। तो इतनी हड़बड़ी क्या थी? जब कोर्ट मौका दे रही है तो आप उसमें क्यों अपना टांग अड़ा रहे हैं? तभी यहाँ पे आता है कि कुछ यहाँ पे फाउल प्ले है और इन्होंने जानबूझ करके इतनी जल्दी ऐसा करके ये सोच रहे हैं कि उनकी आवाज़ को दबा देंगे। दबा सकते नहीं है। अच्छा, आप एक बात बोले कि विपक्षी एकता, आपको लगता है कि हो जाएगा? हो चुका है, कांग्रेस कर लेगी? बिल्कुल। राहुल गांधी में काबिलियत है? ये विपक्षी एकता राहुल गांधी को देखकर विपक्ष एक होंगे? हो चुका है, तभी तो विपक्षी एकता के कारण ही तो भाजपा में ये बेचैनी है और ऐसा कदम भाजपा उठाई है। एक बैठक बुलाई थी कांग्रेस, पता ही होगा, दिल्ली में। और ये सब नीतीश कुमार का उसमें कहा जाता है कि कुछ पीछे रह गए। नहीं, देखिए ये सब चीज़ें मीडिया में चलती रहती हैं, चलती नहीं है, और विरोधियों द्वारा इसका दुष्प्रचार किया जाता है। अच्छा, आप भी बिहार से हैं? हाँ। नीतीश जी भी बिहार से हैं। सपोज डेट नेता बनने की बात आएगी तो कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं और एक अच्छा काम किया उन्होंने। अब राष्ट्रीय पटल पे जब जाने की बात होगी तो उसमें बहुत सारे देश के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि प्रदेशों से अलग होते हैं। तो वहाँ पे सबका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए बहुत सारी कोर कमेटियाँ होती हैं, डिसीजंस होते हैं, वो एक अलग चीज़ बिल्कुल होता है। तो उस पर कहना अभी ये सही नहीं हो पाएगा। अच्छा, कांग्रेस को भी नया चेहरा की दरकरार है और एक तरफ आरजेडी बोल रही है कि नीतीश जी चेहरा हैं। ये भी तो आप लोग को चेहरा एक मिल रहा है तो क्यों नहीं? या फिर साउथ से एक आ रहे थे? कहाँ आरजेडी ने? अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ना मुझे सीएम बनना है ना नीतीश जी को पीएम बनना है। तो आरजेडी ने कहाँ ये से बात कहा? वो तो क्लियर है, गठबंधन हुआ कि वो दोनों यही आशा में बैठे हुए हैं कि हम वो बने। नहीं, वो ये देखिए, ये बयान से बिल्कुल क्लियरली प्रूफ होता है कि यूपीए स्ट्रांग है और आरजेडी और जेडीयू हमारा एक अभिन्न अंग है, चाहे वो प्रदेश में हो या देश में हो। अब इसको मीडिया में या विरोधी किस तरह से दुष्प्रचार करते हैं ये अलग बात है और ये लगातार होता आ रहा है क्योंकि उन्हें बेचैनी है ना। हमारी जैसे एकजुटता विपक्षी जो बढ़ते जा रही है वो उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और वैसी बेचैनी का नतीजा है कि आज ये सब घटनाएं हो रही हैं। चलिए, राहुल गांधी पर हम बात कर रहे थे, मगर नीतीश कुमार का जो चीज़ आता है ना कि वो कब डिसीजन क्या ले लेते हैं, कांग्रेस उसको लगता है कि ले रही है कि नीतीश जी के स्टैंड को लेकर कुछ आप नहीं। देखिए, नीतीश जी की ने क्या गलत स्टैंड लिया है? आज जो स्टैंड, कभी वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। वही बोल रहा हूँ कि 2020 में जब चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी ने देखिए कितनी चालाकी से चिराग पासवान को इस्तेमाल किया और चिराग पासवान आज भी एनडीए में है।
बोले नहीं बोले, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो एनडीए में है, और उसमें नीतीश जी के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे उनकी सीट कम कराई गई। चुनाव जब हो गए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी बीजेपी के छुटभइये नेताओं के द्वारा दिन रात नीतीश जी के खिलाफ बुलवाया जा रहा था और उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, और उसमें चिराग पासवान को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने अपने छोटे नेताओं को, जो निचले स्तर के नेताओं हैं, उनसे बयान दिला के उसका इस्तेमाल किया। नीतीश जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, मुझे बताइए, कि उसके घर में सेंधमारी अगर करने का प्रयास किया जाएगा तो अपने घर को नहीं बचाएगा वो। तो नीतीश जी ने बिल्कुल सही काम किया। कोई भी व्यक्ति जिससे घर में कोई सेंधमारी करेगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा वो, और ये बिल्कुल सही डिसीजन था उनका कि वो महागठबंधन के साथ आए, और उसी का नतीजा है कि बिहार में आप देखिए कैसे बीजेपी परेशान कर रही है। आप लोग दिल से जुड़े हैं नीतीश से? बिल्कुल दिल से जुड़े हैं, और यही बेचैनी है, यही कारण है कि बीजेपी नीतीश जी को और तेजस्वी यादव जी को परेशान कर रही है, सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा। और देश में भी ये हो रहा है, कि हमारी एकजुटता जिससे बढ़ती जा रही है, तरह तरीके से परेशान किया जा रहा है। और आप बताइए, जितने भी छापे पड़ रहे हैं ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा, क्या साबित हुआ है पिछले 8 वर्षों में? किस व्यक्ति को साक्ष्य के साथ पकड़ा गया और वो सलाखों के पीछे है? आप मुझे बताइए, आज देश में जो इस्तेमाल हो रहा है, इन संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये रुकना नहीं चाहिए? भाजपा तो नाम मांग रही है कांग्रेस से, आरजेडी की, कि आप लोग नाम दीजिए, हम लोग उस नेता पर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के आप लोग नाम नहीं बता रहे हैं, बीजेपी के कोई नेता का तो नाम सारा इंटेलिजेंस बीजेपी के पास है, नाम हम दें? सारा इनपुट उसके पास है, नाम हम दें? सब ईमानदार है इधर एकदम। उनके ईमानदारी दिख रहा है। अभी देश के संसाधनों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के संसाधनों को जो अपने व्यापारी मित्रों को बेचा जा रहा है अनाप शनाप रेटों में, औने पौने रेटों में, उससे दिख रहा है कि कितने ईमानदार हैं। और अगर ईमानदार हैं तो जेपीसी का गठन कराएं, चर्चा कराएं लोकसभा में। इस पर क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस भी जेपीसी से भागती थी, बीजेपी भी भाग रही है, दोनों का ये कार्यशैली मिल रहा है। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने ही जेपीसी के गठन की कितनी बार मांग की है पूर्ववर्ती सरकारों में, और जेपीसी का गठन किया गया है। कांग्रेस ने आखिरी वक्त राजीव जी के समय किया गया, नरसिम्हा राव के समय किया गया। आज क्या मजबूरी है? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है, तो साबित करना चाहिए उनको। साबित सिर्फ कहने से नहीं होगा, साक्ष्य से होता है। राहुल जी ने तो साक्ष्यों के साथ लोकसभा में अपनी बात को रखा, और जब साक्ष्यों के साथ रखा लोकसभा में बात, तो उसको काटा नहीं गया, उसका काउंटर करना चाहिए उनको ना, बताना चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, अपने ही देश के खिलाफ भाषण देते हैं, इसको कैसे देखते हैं? कभी नहीं, राहुल जी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने विदेश में भी ऐसा कहा कि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर ही सॉल्व होना चाहिए, हमेशा। पर इस देश के लोकतंत्र को उन्होंने एक प्रकार से कहा गया कि भाजपा नेताओं के द्वारा की गाली दी गई है। भाजपा नेताओं का तो काम ही ये ना है कि बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाए, उनका तो काम ही यही है कि तोड़ मोड़ के पेश करते हैं वो। लेकिन राहुल जी ने जब अभी जो बात आप कर रहे हैं, जो न्यायालय तोड़े मरोड़े गए बात पर वो न्याय दे रही, वो फैसला सुना रही है, वो तो देखिए न्यायालय ने क्या सोच समझ के ये फैसला किया, ये न्यायालय जाने। देखिए, आप प्रवक्ता हैं तो आप बचाव करिएगा, मगर एक युवा नेता होने के तौर पर देखिए कि राहुल गांधी में क्या यह काबिलियत है, या क्या पार्टी में एक स्टैंड लिया जाता है ऊपर की नहीं? अगर काबिलियत नहीं होती तो भारत जोड़ो यात्रा जो इतनी लंबी यात्रा की, लोगों का इतना अभूतपूर्व प्रेम और विश्वास उनको मिलता क्या? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से निकली, क्या प्रेम मिला है भारत जोड़ो यात्रा? मोदी जी के कार्यशैली और जो भाजपा की जो पार्टी जितनी विस्तृत रूप हो चुकी है, क्या वो उन चीज़ों पर हावी हो पाएगी? भाई, मोदी जी की कार्यशैली ऐसी है कि देश में आज बड़े रूप में बेरोजगारी व्याप्त है, देश का हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है, देश की आंतरिक व्यवस्था धर्म के नाम पर, धर्म को इस्तेमाल करके छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है और अपनी मनमानी की जा रही है। तो इसको रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, और इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे, बंद करने का काम करेंगे। तो और आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन पाती है? जो जनता है वो नहीं सुन पाती। आप सुन रही है ना, और जनता सुन रही है, और जनता देख भी रही है। अब देखिए, कल की जो घटना है, पूरे देश में लोगों का क्या कहना है कि ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि तानाशाही देश में आ गया, और ये सही भी है कि एक तानाशाह के हाथ में देश चला गया है। और जब हमने अंग्रेज़ों को एक लंबी लड़ाई करके आज़ादी लिया, बलिदान देकर के लड़ाई लिया, तो हम उसके लिए अभी भी फिर से तैयार हैं, संघर्ष करेंगे सड़क पे, और इस तानाशाही सरकार को हटाएंगे हम लोग। किस तरह का संघर्ष होगा आपका? न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पर तो कई कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो तो बहुत कुछ बोल रहे थे। पूर्ण रूपेण न्यायालय पे भरोसा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी न्यायालय से
हमें राहुल जी को उचित न्याय मिलेगा। लेकिन इस सरकार के विरोध में हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। आज भी हमारा सत्याग्रह गांधी मैदान में है, आपसे बात करने के बाद मैं वहीं जाऊंगा। तो इसलिए आप देखिएगा कि बहुत जल्दी देश का क्या स्वरूप होगा। चलिए, बात कर रहे थे हम आदित्य पासवान जी से, कांग्रेस के अनुसूचित जाति मंच के प्रवक्ता हैं। बाकी और भी तमाम बात मैं करते रहूँगा। झकास भारत पर बने रहिए। बिहार पॉलिटिकल अपडेट से लेकर तमाम खबरें लाने का हमारा प्रयास होता है। धन्यवाद।